मंगलवार का दिन। देखिए बाजार में आज बहुत कुछ बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि फेड, एफआईआई और इंडिगो ने बाजार के सेंटीमेंट्स को बिल्कुल खराब कर दिया है। बाजार के जो सेंटीमेंट्स शुक्रवार तक बुलिश थे, अब वो सेंटीमेंट बियरिश हो रहे हैं और बाजार में जो गिरावट है वो बढ़ने की संभावना अब ज्यादा दिख रही है। देखिए निफ्टी की ग्राफ को देखने से पहले अगर हम देखें तो आपको 3 पॉइंट जरूर देखना चाहिए। पहला है फेड के। फेड को आपको पता है कि फेड की 10 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है यूएस फेड की। पहले ये संभावना की जा रही थी कि फेड रेपो रेट में फिर से 25% की कटौती कर सकता है। 0.25% की कटौती फेड के रेपो रेट में देखने को मिल सकती है। पर एक अब नई संभावना आ रही है। संभावना ये है कि फेड की पॉलिसी में रेपो रेट अनचेंज देखने को मिल सकता है। तो पहली जो ये संभावना थी कि 0.25 की रेट कट हो गए, ये संभावना अब धुंधली होती दिख रही है। तो इस कारण से, और सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही है कि बाजार का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव से अब नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दूसरी चीज है एफआईआई। देखिए एफआईआई ने कसम खा रखी है कि हम अपनी बिकवाली बंद नहीं करेंगे। हम अपनी बिकवाली बंद नहीं करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि किस तरीके से दिसंबर माह के स्टार्टिंग के 5 दिन में एफआईआई ने बिकवाली की है और फाइनली वही दिसंबर माह के छठे ट्रेडिंग डे में भी देखने को मिला। कल भी एफआईआई ने कैश मार्केट में 1,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। तो एफआईआई, इसका दूसरा कारण है कि एफआईआई के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव ही नहीं हो रहे। एफआईआई खरीदारी करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। तीसरा कारण है ये स्टॉक। मैंने देखिए कल भी आपको बताया था कि अगर ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है तो ये गिरावट यहां तक, और आज मैं बता रहा हूं कि अगर अब स्टॉक 4,900 या 4,875 को ब्रेक करता है तो ये गिरावट हो सकता है कि 4,600 तक भी पहुंच जाए। तो इंडिगो से जो न्यूज आ रही है वो वास्तव में बाजार को मूड और माहौल खराब कर रही है। तो देखिए ये 3 न्यूज मैंने बता दिया जिसके कारण बाजार के सेंटीमेंट्स अब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गए। अब बात करें निफ्टी के ग्राफ की। देखिए मैं एक पॉइंट्स की बात बहुत दिनों से करता आ रहा हूं और मैं हमेशा आपको बताते आ रहा हूं कि इस पॉइंट्स को आप हमेशा अपने नजर में रखिएगा। उसका कारण क्या था? ये पॉइंट है 25,842। आप देखेंगे या इसे 25,000 थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर लेते हैं कि अगर और आपको रिस्क ट्रेड, सेफ ट्रेड करना है तो 25,815 ले लीजिए इसको। उसका कारण क्या है आप देखिए। अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो ये वही लेवल है कि जहां से निफ्टी ने पहले सपोर्ट लिया हुआ था और सपोर्ट लेके निफ्टी 26,250 की तरफ चले गए थे। निफ्टी में इसी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और निफ्टी ने फिर से यहीं के आसपास आकर सपोर्ट लिया। फिर निफ्टी ने इसी लेवल से सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ने अपना नया ऑल टाइम हाई 26,325 का बनाया। यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखी, कुछ मार्केट प्रेशर दिखा, रेपो रेट से अच्छी न्यूज आई तो मार्केट में एक तेजी भी देखने को मिली। फिर कल जो हुआ ये आपके सामने, निफ्टी लगभग इस लेवल पे बंद हुए हैं 25,950। अभी भी ये लगभग 100 अंकों का गैप है और आज एक उम्मीद की जा रही है कि बाजार में गैप डाउन ओपनिंग की संभावना है। अब ये देखना है कि बाजार क्या इस लेवल को होल्ड करता है 25,850 के लेवल को, या इसे ब्रेक करता है। क्योंकि अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक करता है तो मेरा अपना मानना है कि बाजार में इस लेवल तक की भी गिरावट देखने को मिल सकती है और ये लेवल है यहाँ पर, इस लेवल तक की, और ये लेवल है 25,350 तक के। 25,350 तक के लेवल तक आसानी से बाजार पहुंच सकता है। ये वो रीजन है कि मैंने आपको बताया और बहुत दिनों से बात करते आ रहा हूं कि यही वो लाइन है, यही वो सपोर्ट है जो बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु जिस तरह की खबरें आ रहे हैं बाजार में, एक संभावना की जा रही है या एक उम्मीद या एक मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि बाजार इस लेवल को आसानी से तोड़ देंगे और बाजार में इस लेवल तक भी गिरावट देखने को मिल सकती है।
ठीक है। दो स्टॉक मैं आपको बताता हूँ जिनको आप नजर में रखिए और इनके बारे में स्टडी कीजिए। पहला है राजेश पावर का स्टॉक। मेरा अपना मानना है कि राजेश पावर का स्टॉक 1040 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है बाजार में, इस लेवल के आसपास अभी बाजार में ट्रेड कर रहा है। और मेरा अपना मानना है कि आने वाले कुछ समय में राजेश पावर में एक अच्छे मूवमेंट 1200, 1250, सवा 1350 तक के लेवल के देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छे अपसाइड मूवमेंट की संभावना मैं उम्मीद कर रहा हूँ राजेश पावर में। दूसरा एक स्टॉक है आनंद राठी का स्टॉक, ARSSBL। ARSSBL अभी 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और देखिए 600 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर ARSSBL आनंद राठी का स्टॉक 580 या 500 लेवल 90 के लेवल को नहीं तोड़ता है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आनंद राठी में भी एक आपको अच्छी तेजी या एक अच्छी ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, और ये तेजी हो आने वाले दिनों में 650, 680 और 700 के लेवल तक देखने को मिल जाए। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से पहले अपनी स्वयं की राय बनाएं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि रिस्क भी आपका है, रिवॉर्ड भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। मैं या कोई भी आपको केवल एक व्यू दे सकता है, आपको एक एग्जैक्ट ट्रेडिंग पॉइंट नहीं दे सकता। इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ट्रेड करने से पहले सलाह जरूर लें।